अब नारद जी ने भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी को कहा, भगवान मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। मेरे हृदय में उद्वेग होने लगा, मेरे हृदय में संताप होने लगा, संताप में से मैं कैसे मुक्त हो सकूं भगवान। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि नारद, अभिमान ने प्रवेश किया और सभी दुर्गुणों ने प्रवेश किया। नारद जी, आपको पता है क्रोध अज्ञान से उत्पन्न होता है और अभिमान से क्रोध की वृद्धि होती है। और आपको यह भी पता है क्रोधी व्यक्ति को चांडाल कहा जाता है। नारद जी, आपने क्रोध किया। क्रोध को कटु वाक्यों के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है। अत्यंत क्रोधी व्यक्ति आंख होते हुए भी उसको अंध मानना चाहिए। भगवान स्वयं महादेव जी ने क्रोध पर बहुत सारा प्रवचन दिया है। क्रोध विवेक को जड़मूल में से सर्वनाश कर देता है। क्रोध और विवेक दोनों कभी साथ में नहीं रहते। कोई क्रोध कर रहा है, उसको स्पर्श करने से पवित्राकरण करना पड़ता है। कोई और व्यक्ति को स्पर्श कर लिया, आप जरूर पवित्राकरण करें, लेकिन जो क्रोध कर रहा है उसको स्पर्श करने से तो पवित्राकरण करना पड़ता है। हमारे हजार शत्रु हमारा कभी अहित नहीं कर सकते, परंतु हमारा क्रोध तत्क्षण हमारा अहित कर सकते हैं। जब क्रोध व्यक्त करता है तब आंख कान उसका बंद हो जाता है, उसका मुंह खुल जाता है, क्योंकि क्रोध को कटु वाक्यों के साथ घनिष्ठ संबंध रहते हैं। क्रोध का तूफान विवेक को जड़मूल में से सर्वनाश करता है। इसलिए क्रोध को जीतने के लिए दो उपाय, एक तो क्रोध आने पर मौन रहे, लेकिन क्रोध में मौन रहना हिमालय पहाड़ हाथ में उठा लेना इतना कठिन है। क्रोध आने से अपना मुख खुल जाता है। क्रोध करने से हमारी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, निर्णायक शक्ति संपूर्ण नाश हो जाती है। अभी सुंदर सभी भाषा में मिलते हैं क्रोध। क्रोध के सुंदर एक बुक्स हैं, सभी भाषा में मिलते हैं। इसमें बहुत सारे क्रोध के बारे में कहा है। जब क्रोध व्यक्ति करता है तब जो लहू है धीरे धीरे पानी बनने लगता है, उसकी याद शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने जाने है और तो 72 घंटों तक उसके करोड़रज्जु में कंपन रहता है। क्रोधी व्यक्ति जल्दी विवृद्ध हो जाता है। इसलिए कथा श्रवण करने के बाद पुण्य तो मिलता है, लेकिन कथा श्रवण करने के बाद हम छोटी छोटी बातों में क्रोध नहीं करेंगे। यही निर्णय हमारे जीवन में बहुत बड़ी सफलता दे सकता है। शांत रहना वो शिव जी का निजी स्वभाव है। महादेव जी क्रोधावतार नहीं है, महादेव जी करुणावतार है। बहुत लोग कहते हैं कि महादेव के भक्तों को क्रोध आना चाहिए। नहीं, गलत बात, झूठी बात है। महादेव के भक्तों को कभी क्रोधी कैसे मान सकते हैं आप? शिव भक्तों का श्रेष्ठ लक्षण है शांत रहना। महादेव के भक्तों का बहुत सारे लक्षणों का वर्णन किया है। आप शिव भक्तों को कैसे पहचाने? वो शांत रहने वाला होगा, वो परोपकारी होगा, वो करुणा का अवतार होगा, दूसरों का हित और कल्याण करने वाला होगा। ऐसा कभी नहीं मानना भाल में भस्म का त्रिपुंड कर लिया, बहुत सारे रुद्राक्ष पहन ले। नहीं नहीं, ये तो सहायक है हमारे जीवन में, लेकिन हमारा स्वभाव वही महादेव की भक्ति का लक्षण है। अब नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान श्री हरि, आप मुझे कहो अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे हृदय में संताप हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, दूसरों को श्राप देने से
जीवन का पुण्य क्षय हो जाता है। हमारा पुण्य क्षय होने से कारण संताप मिलता है। इसीलिए नारद जी आज से दृढ़ संकल्प करें, दूसरों को कभी हम शराब नहीं देंगे। जिनको आप शराब दे रहे हैं उनका तो अहित होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा जो शराब दे रहा है उनका ज्यादा अहित होता है। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने शराब दिया, लेकिन शराब देने के बाद ये ऋषि मुनि समाज में नहीं रहते। ऋषि मुनि हिमालय पहाड़ों की कंधर में चले जाते हैं। क्यों? कि उसको पता है कि अभी मैंने शराब दिया है तो जितना मेरे पास पुण्य था ये सब कुछ मैंने शराब के द्वारा उसका नाश कर दिया है। इसलिए दूसरा पुण्य अर्जित करने के लिए वो तपस्या में लीन हो जाते हैं। और बहुत लोग दुनिया में हमने देखे बात बात में दूसरों को शराब देते रहते हैं, तो कभी सुखी नहीं होते। आजू बाजू रहने वाले पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कभी ऐसा भी बोलना नहीं चाहिए कि भगवान उसका लेखा ले। नहीं नहीं नहीं, नहीं क्यों ले? बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरों को शराब देने से दूसरों का अहित जो हो रहा है उससे तो 10 गुना जो शराब दे रहा है उनका हित होता है। भगवान श्री हरि ने नारद जी को कहा, नारद जी थोड़ा सा दुख सहन करना चाहिए, थोड़ा सा एक कदम पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन कभी शराब नहीं देना चाहिए। आपके मुख से श्राप निकला, आपका पुण्य क्षय हुआ, इसीलिए आपके हृदय में संताप हो रहा है। नारद जी ने कहा, भगवान श्री हरि इस संताप में से मैं कैसे मुक्त हो सकूं? आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, हे नारद, पहली बात याद रखिए, सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जप षडक्षरम। नारद जी, जिन मंत्र की महिमा देव वेद पुराण ऋषि मुनि गा रहे, इस मंत्र का आश्रय करें। जिन मंत्र अक्षर 6 अक्षर है, इस मंत्र का जाप करिए, आपका सर्व मंगल होगा, आपका सर्व कल्याण होगा। और बहुत कुछ कठिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आदि मंत्र, जो मूल मंत्र, जो महामंत्र, जो श्रेष्ठ मंत्र, जो सर्वोपरि मंत्र है, उसके समान कोई मंत्र नहीं है, उसकी बराबरी करने वाला कोई मंत्र नहीं है। इस मंत्र का आश्रय करें नारद जी। तो मंत्र का भी मंत्र है, महामंत्र का भी मंत्र है, सप्तकोटि महामंत्र है। नारद जी, दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र की तुलना करने वाला कोई मंत्र है तो एक मंत्र है जो महादेव के मुख से निकला है, जिनका वास्तविक नाम है पंचाक्षर मंत्र, लेकिन उनको साथ में सूक्ष्म प्रणव को जोड़कर बोलने से मंत्र को कहते हैं षडक्षर मंत्र। इसलिए नारद जी, इस मंत्र का आश्रय करो, आपको संताप में से शांति की अनुभूति होगी, आपका उद्वेग शांत हो जाएगा और आपका सर्व मंगल होगा। नारद जी ने कहा, भगवान सर्वश्रुति श्रुतम, जिन मंत्र के महिमा वेद पुराण ऋषि देवता गाते हैं, जो मंत्रों का मंत्र है, सभी मंत्रों का उद्गम स्थान है, इतना श्रेष्ठ मंत्र। भगवान श्री हरि, मैं विनंती करता हूं, ये मंत्र आपके मुख में से प्रकट होना चाहिए, मैं सुनना चाहता हूं। आप बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी, आप मुझे सुनाएं। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, नारद जी, बहुत सरल मंत्र है, इस मंत्र में कभी गलती होने का भय नहीं। ये मंत्र कभी विपरीत और दुखद फल देने वाला नहीं। ये मंत्र हमेशा सुख देता है, शांति देता है, संपत्ति देता है, सुमति देता है, सब कुछ देने वाला मंत्र है। कामना मनोकामना सर्व कामना पूर्ण करने वाला मंत्र है नारद जी। इतना सरल
मंत्र है, कहाँ और कोई व्यक्ति के लिए बोलना संभव है नारद जी। भगवान जल्दी आप बोलिए, आपके मुख में से मंत्र प्रकट होना चाहिए। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी और कोई मंत्र नहीं जो सीधा और सरल मंत्र है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। अरे ताली महादेव ने महादेव, ताली से स्फूर्ति मिलती है, ताली से आरोग्य भी मिलता है और ताली लगाने से विचार सकारात्मक बनते हैं। अगर ऋषि मुनियों का सबसे बड़ा विज्ञान है ताली, मेरे कीर्तन का सबसे बड़ा वाक्य है ताली। भाव से और आदर के साथ 2-3 मिनट के लिए नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। बाबा को याद करें, जीवन में कोई फरियाद नहीं रहे। महादेव 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 की कीर्तना। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय,
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पाछળ દેલા હે મહાદેવ હે મહાદેવ नमः शिवाय 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 भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी आप पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करें। हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँघता जागता, घर में वन में कोई भी अवस्था में जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे न रहे। नारद जी साथ में ओम को जोड़कर इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, जिनको षडक्षर मंत्र कहते हैं। जो आदि मंत्र, जो मूल मंत्र, जो महामंत्र, जो श्रेष्ठ मंत्र, जो सर्वोपरि मंत्र है। नारद जी उनके समान कोई दूसरा मंत्र नहीं है नारद जी। इसलिए विश्व के सभी देवता पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। નથી સંભળાતો તો કાલે આમનામ કથા કરું છું। विश्व के सभी देवताओं का इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। कभी आपको ब्रह्मा जी मिले तो ब्रह्मा जी को पूछ लीजिए, तो ब्रह्मा जी प्रसन्नता से कहेगी कि मेरा इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। स्वयं हरि का तो इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र है ही, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु जी नारद जी को पंचाक्षरी विद्या दे रहे हैं। और कभी इंद्र मिले तो इंद्र को पूछ लीजिए, इंद्र आपका इष्ट मंत्र क्या है? तो इंद्रदेव भी वही कहेंगे कि मेरा इष्ट मंत्र ये पंचाक्षर मंत्र है। और कभी कुबेर जी मिले, कभी वरुण मिले, सत्य ऋषि मिले, अरे प्रभु श्री राम मिले तो राम जी को पूछ लीजिए कि प्रभु श्री राम जी अब किस मंत्र का जाप करते हैं? तो भगवान श्री राम प्रसन्नता युक्त कहेंगे कि मेरा इष्ट मंत्र तो पंचाक्षर मंत्र है। अरे कभी द्वारकाधीश मिले भगवान हमारे कृष्ण जी, उनको पूछ लीजिए, वो भी प्रसन्नता युक्त कहेंगे कि मेरा इष्ट मंत्र ये पंचाक्षर मंत्र है, मैं पंचाक्षर मंत्र का जाप करता हूं। अरे दूसरा कोई मिले न मिले, लेकिन यमराजा तो मिलने वाला ही है। आज ने तो कल यमराजा को पूछ लीजिए कि यमराजा आप किस मंत्र का आश्रय करते हैं? तो यमराजा प्रसन्नता युक्त कहेंगे कि मेरा इष्ट मंत्र तो पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय मंत्र है।
तामिल ग्रंथों में यमराजा की शिव भक्ति का दिव्य वर्णन है। यमराजा ने स्वयं ने वचन दिया है कि जो महादेव का भक्त है ये मेरे लिए प्रणम्य है, जो महादेव का भक्त है मेरे लिए दंडवत करने के योग्य है। महादेव का भक्त मेरे लिए दंडनीय नहीं है, दंडवत वंदन करने के लिए योग्य है। ये महादेव के भक्तों की महिमा है। हम भी हमारे जीवन में बड़े बड़े प्रकांड विद्वान को मिले, इसी विद्वता की हम कल्पना नहीं कर सकते। इतने विद्वान, इतने गहरे ज्ञानी, इतने सुंदर सुंदर शास्त्र अर्थ करने वाले, उनको हमने भी पूछा है कि आप कहिए, क्योंकि सब कुछ हमने कंठस्थ कर लिया, बहुत सारा विस्तार कर लिया। अंत में तो एक ही मंत्र हमारा आश्रय है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतना कोई भाष्य नहीं कर सकता, इतना कोई विस्तार नहीं कर सकता। एक छोटी छोटी बातों का इतना सुंदर विवरण करते हैं, लेकिन उनको भी नजदीक बैठकर प्रसन्नता युक्त जब पूछा जाता है तो वही बात कहते हैं, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बहुत दिल से कहता हूं, कोई भी स्थिति में इस मंत्र का आप जाप करिए। जरूर कहा है कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। दीक्षित है उनको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो सबके लिए क्या, तो ओम शिवाय नमः। नारी शरीर के लिए क्या, कुछ श्री शिवाय नमः। लेकिन बाद में भगवान व्यास ने कहा है, कोई जाति नहीं, कोई ज्ञाति नहीं, कोई वर्ण नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। जीव की कोई जाति नहीं होती कि पुरुष का जीव है, ये नारी का जीव है, ये शरीर का भेद है। क्योंकि स्वयं भगवान शिव ने कहा कि जीव मात्र मेरा ही अंश है। छिटी हो के कुंजर हो, जलचर हो के नभचर हो के भूचर हो, कोई भी हो, सभी शिव का ही अंश है। भगवान व्यास ने तो ऐसा भी कहा, कोई भी मंत्र जाप करो तो जाप करना चाहिए। तो वर्तमान युग में कौन पद्मासन लगा सकता है योगी के सिवा? योगी महापुरुष लगा सकते हैं। तो क्या करें, तो अर्ध पद्मासन लगाए। ऐसा भी न हो सके तो पलौठी मारकर बैठ जाए। ये भी न हो सके तो कहा सुखासन बैसिए। आपके शरीर को जैसे सुख हो ऐसे बैठकर मंत्र जाप करें। ये सबसे बड़ा आसन सुखासन हमारा। शरीर को कष्ट देने वाला नहीं, शरीर को सुख देने वाला आसन। भगवान व्यास जी ने बहुत कठिन कठिन नियम का विवरण किया, लेकिन अंत में तो भगवान व्यास जी ने बहुत सरल बना दिया। इसलिए कोई भी अवस्था में इस मंत्र का आश्रय किया जाए, यह मंत्र हमेशा सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला है, जीवन की सभी सिद्धि देने वाला यह मंत्र है। सिद्धि का अर्थ ऐसा कोई नहीं होता किसी को फूंक मारकर कबूतर बना देना। सिद्धि का अर्थ ऐसा कोई नहीं होता किसी को फूंक मार के चिड़िया बना देना। ऐसा कोई सिद्धि का अर्थ नहीं होता है। सिद्धि का अर्थ है आगवी बुद्धि, कुचाकर बुद्धि, दूर की दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, अंतरसूझ। हम लोग उसको सिद्धि मानते हैं, कुछ जादू दिखाई देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ सीखना है, चमत्कारिक बात है तो जापान में चले जाओ, वहां कॉलेज है, पूरी यूनिवर्सिटी है। चमत्कार दिखाने के लिए बहुत सारी बातें वहां सिखाई जाती हैं। थोड़े दिन तक वहां रहो तो बड़े बड़े चमत्कार कर सकोगे आप। स्टेज पर चमत्कार होगा, व्यवहारिक जीवन में चमत्कार कर सकोगे, व्यासपीठ से चमत्कार कर सकोगे। नहीं नहीं, ये तो दृष्टि भेद है। सिद्धि का अर्थ यह है दीक्षित बुद्धि धीमहि। हमारी बुद्धि में सबके लिए कल्याण का भाव, हमारे शत्रु के लिए भी कोई दुर्व्यवहार नहीं, हमारे शत्रु के लिए कोई और कोई विचार नहीं कि उसका अहित हो। दुश्मनों के लिए भी कल्याण का भाव, उसको कहते हैं सिद्धि। हम लोग चमत्कार को मानते हैं।
और इतने भले भाले लोग चमत्कारों की दुनिया में भ्रमित होते हैं। इतनी दुनिया अपडेट हो गई तो अभी हम लोग चमत्कार में पड़े हैं। बुद्धिजीवी व्यक्ति चमत्कार को नहीं स्वीकारता, आविष्कार को स्वीकारता है। जीवन में चमत्कार करने की जरूर नहीं है, आविष्कार करें, कोई सर्जन करे कोई वस्तु का। आजकल जो कुछ हम सभी को सुविधा मिल रही है वो सब चमत्कार से नहीं हुआ, आविष्कार से हुआ। हमारे जैसे लोगों ने दिन रात मेहनत की है, एक कमरे में बंद रहकर दिन रात कुछ भी और सोचा नहीं, एक ही बारे में सोचा। किसी ने लाइट का संशोधन किया, किसी ने माइक का संशोधन किया, किसी ने कैमरे का संशोधन किया, किसी ने गाड़ी बनाई पहिए वाली, किसी ने साइकिल बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, 4 व्हील बनाई, लग्जरी बनाई, हवाई जहाज बना, समुद्र में चलने वाला बड़ा पोत बनाया, हवाई जहाज बनाया, क्या नहीं बनाया। किसी ने मोबाइल बनाया, स्मार्ट मोबाइल बनाया। ये आविष्कार की दुनिया है, ये चमत्कारों की दुनिया नहीं है। इसलिए बहुत हृदय से आए प्रणाम करके हम कहते हैं, जहां जहां चमत्कार की बातें होते रहे वहां से हजारों योजन दूर रहो। चमत्कार से हमारा कल्याण नहीं होगा, कुछ नया आविष्कार करें, इनमें हमारा कल्याण होगा।